गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 4 धातु एवं अधातु का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण। इससे पिछली वीडियो में हमने धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों का अध्ययन किया तथा धातु एवं अधातु के मध्य पाए जाने वाले अंतरों का भी अच्छे से अध्ययन किया। चलो तो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों का भी अध्ययन करते हैं। रासायनिक गुणों में किस प्रकार से धातु एवं अधातु प्रकट होते हैं, किस रूप में वो अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं, इसका अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो चलो चलते हैं धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों के अध्ययन पर। सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1 धातु के रासायनिक गुण। और नंबर 2 अधातु के रासायनिक गुण। धातु में हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले धातु में किसका अध्ययन करेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जिंक, जिसका सूत्र होता है Zn, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al तथा फेरस लोहा। इन धातु के एग्जाम्पलों का आज हम अध्ययन करेंगे। अधातु में कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं। अधातु में हम क्लोरीन, सल्फर आदि एग्जाम्पलों को लेके इसका अध्ययन करेंगे। धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों का अध्ययन हम निम्न कारकों से अभिक्रिया करवाकर करेंगे। कौन कौन से कारकों से धातु एवं अधातु की अभिक्रिया कराएंगे, चलो उसे भी लिखते हैं। नंबर 1 वायु के साथ अभिक्रिया। नंबर 2 जल के साथ अभिक्रिया। और नंबर 3 अम्ल के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया एवं अम्ल के साथ धातु एवं अधातु की अभिक्रिया करवाकर हम इसके रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। तो चलो तो सबसे पहले वायु के साथ अभिक्रिया, धातु की एवं अधातु की वायु के साथ अभिक्रिया करवाकर इसकी रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पलों में से सबसे पहले हम लेते हैं जिंक, Zn का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने धातु जिंक को काम में लिया। जिंक धातु की अभिक्रिया हमने वायु अर्थात ऑक्सीजन से कराई। जब जिंक धातु की हमने अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो हमें ZnO जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। संतुलित करने के लिए 2 लगा देते हैं। जब धातु की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराई तो हमें जिंक ऑक्साइड 2ZnO प्राप्त हुआ। यहाँ पे लिख देते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन या वायु से कराई जाती है, जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है।
जब धातु की अभिक्रिया वायु से कराते हैं तो धातु के ऑक्साइड बनते हैं। जैसे हमने क्या किया, धातु जिंक की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई, तब हमें जिंक ऑक्साइड 2ZnO यौगिक प्राप्त हुआ। अब हम इस यौगिक की सहायता से यह ज्ञात करने का अध्ययन करेंगे कि जो धातु होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, धातु अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं या क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। चलो तो इसकी पीएच का पता करते हैं। अब हम इसका रासायनिक गुण जानने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक कांच का बीकर लेते हैं। इस प्रकार से हमने कांच का बीकर लिया। इस कांच के बीकर में हम जल को भर देते हैं। इस कांच के बीकर के अंदर हमने जल को भर दिया। इस कांच के अंदर हमने जल को भर दिया। अब क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड के चूर्ण को, जो हमारे Zn+ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने से जिंक ऑक्साइड का निर्माण हुआ था, इसके चूर्ण को लेकर इस जलीय विलयन में घोल देते हैं। इस जलीय विलयन में हमने जिंक ऑक्साइड को घोल दिया। अब क्या करते हैं, इसके पश्चात हम एक लाल लिटमस पत्र, इसके पश्चात हम एक लाल लिटमस पत्र को लेते हैं। एक लाल लिटमस पत्र को हमने लिया। अब इस लिटमस पत्र को क्या करते हैं, इस लिटमस पत्र को उठाकर इस बीकर में डुबोते हैं जिसमें जिंक ऑक्साइड घुला हुआ है। इस बीकर में हमने लाल लिटमस पत्र को डुबोया, तो डुबोने के पश्चात हमने क्या देखा, हमने देखा कि लिटमस पत्र का जो भाग इस पानी में डूबा हुआ था, जो लाल लिटमस पत्र का भाग इस पानी में डूबा हुआ था, वह नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात लाल लिटमस का गीला भाग नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से वो नीला हो जाता है। चलो तो सबसे पहले अब इसका नाम लिखते हैं सभी का। लाल लिटमस पत्र का हमने काम में लिया। लाल लिटमस पत्र, इस जलीय विलयन में जिंक ऑक्साइड घुला हुआ है, जिंक ऑक्साइड विलयन। जिंक ऑक्साइड विलयन, इसमें जिंक इस जलीय विलयन में घुला हुआ है। अब हमने क्या किया, लाल लिटमस पत्र को जैसे ही इस जिंक ऑक्साइड विलयन में डुबोया, तो लाल लिटमस पत्र का डूबा हुआ भाग किस में परिवर्तित हो गया, नीले रंग में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं नीला लिटमस या नीला रंग। तो अब इसकी हम प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं कि ये जो धातु होते हैं किस प्रवृत्ति के होते हैं। इसके लिए हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे जो कि हमने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था। किसी भी पदार्थ की प्रकृति का अंदाजा इन दो सूत्रों के माध्यम से लगा सकते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 अनिल और नंबर 2 छालनी। इन दोनों सूत्रों का मतलब क्या होता है, सूत्रों का मतलब होता है, ए का मतलब होता है अम्ल, नी का मतलब होता है नीले लिटमस का, और एल का मतलब होता है लाल। एल का मतलब क्या होता है, लाल। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसी प्रकार छालनी में छा का मतलब होता है क्षार, ले का मतलब होता है लाल और नी का मतलब होता है नीला। अर्थात क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो चलो तो अब इस सूत्र को इस पे आजमाते हैं। हमारे पास लाल लिटमस पत्र था, हमने जिंक ऑक्साइड के विलयन में उसको डुबोया, तो लिटमस पत्र कैसा हो गया, नीले रंग का हो गया। तब हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो धातु होते हैं वो लाल लिटमस को किस में परिवर्तित कर देते हैं, नीले में बदल देते हैं। तो अर्थात उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, धातुओं की प्रवृत्ति कैसी होती है, धातुओं की रासायनिक प्रवृत्ति क्षारीय होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को किस में बदल देते हैं, लाल में बदल देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को किस में बदल देते हैं,
नीले में बदल देते हैं। इस प्रकार से लाल लिटमस किस में परिवर्तित हो गया, नीले रंग में परिवर्तित हो गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो धातु होते हैं उसकी रासायनिक प्रवृत्ति क्षारीय होती है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, धातु की रासायनिक प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में छोटा क्वेश्चन आ चुका है, धातु की रासायनिक प्रवृत्ति कैसी होती है, तो हम बता सकते हैं धातु की रासायनिक प्रवृत्ति क्षारीय होती है। इसे उदाहरण द्वारा समझाइए। तो उदाहरण में हमने बताया, जब हम Zn की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड 2ZnO का निर्माण होता है। 2ZnO जब इस जिंक चूर्ण को जल से भरे हुए बीकर में मिला दिया जाता है तथा जब इस विलयन में लाल लिटमस पत्र को डुबोया जाता है तो लाल लिटमस पत्र नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं धातु क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये तो हमने धातु की रासायनिक प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन किया। अब बात करते हैं क्या अधातु भी अपने रंग को परिवर्तित करते हैं, लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित करते हैं। चलो उसे देखते हैं। अधातु में हम एग्जाम्पल लेते हैं सल्फर का। जब हमने सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो क्या प्राप्त हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्राप्त हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। कह सकते हैं अधातु की अभिक्रिया जब वायु से कराते हैं तो अधात्विक ऑक्साइड बनते हैं। अधात्विक ऑक्साइड बनते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, अब इसकी रासायनिक प्रवृत्ति का पता लगाते हैं। इसके लिए भी हम छोटा सा प्रयोग करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक जल से भरा हुआ बीकर लेते हैं। जल से भरे हुए बीकर का हमने इसमें उपयोग किया। अब इस जल से भरे हुए बीकर में हम नीले लिटमस पत्र को डुबोते हैं। कौन से नीले पत्र को डुबोते हैं, नीले कलर के लिटमस पत्र को इस जल से भरे हुए बीकर में डुबोते हैं। इस नीले लिटमस पत्र को जैसे ही हम इस जल में डुबोते हैं तो लिटमस पत्र का जो भाग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हमने क्या जाना, जब हमने धातु सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, अर्थात अधात्विक ऑक्साइड बने। इस अधात्विक ऑक्साइड को जल से भरे हुए बीकर में घोल दिया, इसका विलयन बनाया। विलयन बनाने के पश्चात हमने नीले रंग के लिटमस पत्र को काम में लिया। नीले लिटमस पत्र को जल से भरे हुए बीकर में डुबोया। डुबाने के पश्चात हमने देखा कि लिटमस पत्र का कुछ भाग जो विलयन में डूबा था वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तब हम इसकी प्रवृत्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अर्थात हमने नीले कलर का लिटमस पत्र काम में लिया था जो विलयन में डूबने के पश्चात लाल रंग में परिवर्तित हो गया, जिससे हमें पता लगा कि अधातु प्राय अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसे भी नोट कर देते हैं। धातु की प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय। हम कह सकते हैं अधातु प्राय अम्लीय होती है। चलो नाम लिखते हैं, नीला लिटमस पत्र। लाल रंग हो गया, ये हो गया SO2 विलयन। तो इन दोनों प्रयोगों द्वारा हमने धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण का अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना कि जो धातु होते हैं वो प्राय क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और अधातु होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। धातु वायु से क्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं
इसी प्रकार अधातु भी वायु से क्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार आज हमने धातु एवं अधातु की वायु के साथ अभिक्रिया करवाकर उसकी रासायनिक प्रवृत्ति का पता लगाया। इससे पिछली वीडियो में हम जल एवं अम्ल से अभिक्रिया करवाकर इसके बाकी गुणों का अध्ययन करेंगे। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए आप इस चैनल को लगातार देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।